पहले मेरठ की मुस्कान और सौरभ की कहानी और अब बिजनौर की शिवानी और दीपक की कहानी। दोनों कहानियों में रिश्ता वही है, लगभग मसला भी वही है, बस बदली है तो वो है हत्या की साजिश। यूपी में एक बार फिर एक पत्नी ने अपनी पति को बड़ी बेरहमी से हत्या कर डाली, और वो भी उस पति की जिसने उससे प्यार किया और यहाँ तक कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूँ दीपक वर्मा। यूपी के बिजनौर जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक घरेलू कलह ने ऐसा रूप लिया कि पत्नी शिवानी ने पति दीपक की बड़ी ही बेरहमी से गला घोंट कर हत्या कर दी। यह मामला 3 दिनों से पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ था, लेकिन मंगलवार को बिजनौर पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। बिजनौर के दीपक और शिवानी की प्रेम कहानी करीब 8 साल पहले शुरू हुई थी। दोनों हल्दौर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं दोनों की इंटरमीडिएट में पढ़ते समय मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने की कस्में खाईं। इसके बाद दीपक की रेलवे में नौकरी लगने के बाद उसने शिवानी से 17 जनवरी 2024 को शादी कर ली। हालांकि इस शादी को लेकर घर वाले पूरी तरह से राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने शादी की। शिवानी 1 साल से अधिक समय तक पति के साथ गाँव में ससुराल में रही, लेकिन इस दौरान वह लगातार बाहर रहने की जिद भी करती रही। इस जिद की वजह से दीपक उसे नजीबाबाद ले आया। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। पूछताछ में शिवानी के 2 युवकों से प्रेम संबंध होने की बात भी सामने आई है, और इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े और मारपीट होने की बात भी सामने आती है। इन्हीं सब कारणों के चलते शिवानी ने दीपक की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि शिवानी ने दीपक को मखानों में नशीला पदार्थ मिलाकर उसने पति को खिला दिया, और फिर वो बेसुध हो गया। जब उसका पति बेसुध हो गया तो उसने रस्सी से दीपक का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या में मुख्य रूप से बाएं हाथ का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शिवानी के दाएं हाथ में पहले फ्रैक्चर हो चुका था, इसी वजह से उसने हत्या में बाएं हाथ का प्रयोग किया। पुलिस ने इस हत्या के सीन को रिक्रिएट भी कराया और एक वीडियो भी बरामद किया, जिसमें पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है और उनका बच्चा रो रहा है। यह वीडियो ही इस पूरे मामले की गवाही देता है, जो कि शिवानी के फ़ोन से पुलिस को मिला है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरी वारदात के बाद दीपक की मां और उनके भाई ने क्या कुछ कहा। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे का? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। वे इस टाइम जो है थाने में है। मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, गर्दन घोट को मार दिया। और भी अकेली मेरे बेटे को नहीं मार सकती, वो अकेली पेट से पकड़ लिया गया और कोई नहीं है। सब उनके साजिश के बिना नहीं मारा गया मेरे बेटे। जी जी जी। उसके परिवार की भी साजिश हो सकती क्या है? कोई और कोई गाड़ा, कोई पहला सीटू नाम को सुना गया थोड़ा, इसको सब उसको पकड़ा भी गया। बता उसका कोई 9 बजे। हाँ 9 बजे। मैं इसलिए आई हूँ, मैं बच्चे के लिए अपने इंसाफ चाहती हूँ। मेरा जवान बेटा था, मेरा वही सहारा था। और तो मेरे छोटे छोटे बच्चे याद ही, मेरा बहुत दिन हो गए, 14-15 साल हो गए मर चुका। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे का इंसाफ। ये बताइए, जिस आपने बताया आपकी पत्नी ने मारा, तो पत्नी का क्या पहले भी पति के साथ झगड़ा होता था कुछ? कभी नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ कभी। फिर हत्या का कारण क्या था? मुझे क्या पता, मेरे बच्चा तो अपने साथ लेके था, ड्यूटी करता था वो। इस पूरे मामले में मृतक दीपक के परिजनों की मांग है कि इस मामले में अन्य संदिग्धों की भी जांच होनी चाहिए। परिवार का मानना है कि अकेली शिवानी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकती, और जरूर इसमें कोई और भी शामिल है। उनका आरोप है कि शिवानी ने अपने पति को नौकरी और पैसों के लालच में मार डाला। फिलहाल शिवानी पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में अभी भी पुलिस की पूछताछ
जारी है और जांच भी जारी है और इस मामले से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। थाना नजीवा क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे, इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।